नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं यहाँ पर 11वीं 12वीं में जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की किताब चलती है, उसका टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो इसमें कंप्लीट करेंगे आज हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ टॉपिक को। जब कोई वाक्यांश जो होता है अपने प्रचलित अर्थ को व्यक्त न करके विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वहीं क्या कहलाता है? मुहावरा। तो जैसे कि 9 2 11 होना, तो वैसे वास्तव में देखा जाए तो 9 2 11 ही होता है, लेकिन ये मुहावरा जो है गणितीय संक्रिया का अर्थ न बताकर भाग जाने का अर्थ जो होता है वो घोषित करता है। अर्थात जो प्रचलित अर्थ है वो तो अभिव्यक्त न करके कोई विशेष अलग अर्थ बता रहा है, वही मुहावरा होता है। जैसे कि दांत खट्टे करना, तो इस मुहावरे का यहाँ पे स्वाद के खट्टेपन का कोई अर्थ नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बुरी तरह हारना अर्थ व्यक्त हो रहा है। तो मुहावरे का वास्तव में यही होता है कि जो अपना जो उसका वास्तविक अर्थ होता है वह न बता के कोई विशेष अलग बताता है। और इसमें हम पढ़ेंगे लोकोक्ति टॉपिक को। तो लोकोक्ति जो होती है दो शब्दों के मेल से बनी हुई है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन ही लोकोक्ति कहलाती है। चिरकाल से यानी कि पुरानी परंपरा से जो कहा जा रहा है उसे ही लोकोक्ति कहा जाता है। और यह मनगढ़ंत होती है, इसका कोई विशेष वो सैद्धांतिक नियम नहीं होता है। लोकोक्ति और मुहावरे में प्रयोग से भाषा जो होती है प्रभावात्मक बनती है, यानी कि भाषा जो होती है वो प्रभावशाली बनती है इसमें इनका प्रयोग करने से। और लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें देख लेते हैं चार महत्वपूर्ण अंतर। और वर्तमान में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या पता इनमें से ही एमसीक्यू बना दे। तो मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति जो होती है अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग वचन और काल के अनुसार कभी कभी परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वहाँ डायरेक्ट ही यूज होते हैं। जैसे कि एक होता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईयाँ, तो उसका डायरेक्ट ही वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है। जबकि मुहावरा जो होता है उनका क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द जैसे कि करना होना आदि प्रयुक्त होता है। आप तो ये डायरेक्ट याद रखना कि मुहावरे के पीछे हमेशा जो है ना शब्द देखने को मिलेगा, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, कुछ भी आ सकता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, यानी कि किसी को लक्ष्य करके कहा जाता है, किसी भी बात को किसी भी वाक्य को लक्ष्य करके बोला जाता है। जबकि लोकोक्ति जो होती है समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। अब पढ़ते हैं मुहावरे को, और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपन को किसी भी अन्य जगह से मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं पहला मुहावरा अंक भरना। अंक भरना अर्थात स्नेहपूर्वक गले लगाना। किसी को भी बात में जब हम पढ़ते हैं, अंक का अर्थ जो होता है ये गोद भी होता है। तो इस अंक भरना अर्थात किसी को भी स्नेहपूर्वक गले मिलाते हैं उसे अंक भरना कहते हैं। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। जैसे कोई व्यक्ति काम पर जाता है तो वो कहता है ना कि आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया, अर्थात बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना अर्थात किसी को अगर क्रोध आ जाए, गुस्से में लाल हो जाए, तो वह कुछ भी अच्छी बुरी बातें कहने लग जाता है, अर्थात क्रोध में कटु वचन कहना। अंधा बनना अर्थात जानते हुए भी किसी भी चीज़ का ध्यान न देना, अर्थात किसी को इग्नोर करना। अंधा बनना तो जानते हुए किसी पे भी ध्यान न देना। अंधे की लाठी होना अर्थात एकमात्र सहारा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो होता है अंधा होता है और उसके एकमात्र लाठी सहारी होती है, उसी प्रकार हमारी अंधे की लाठी होना अर्थात यहाँ पे एकमात्र सहारा होना। अंधेर का खाता होना, अंधेर का खाता होना मतलब कि जैसे कि वर्तमान में देख सकते हैं आप रोडवेज में देख लो कि ऐसे ही कोई फर्जी व्यक्ति बैठ रहे हैं और वो डायरेक्ट ही वो टिकट न काट के उनके क्या है कि पैसे डायरेक्ट ही अपनी जेब में रख लेते हैं, कोई रिश्वत लेते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं कि ऊपर ही इनकम उठा लेते हैं और हमको बिल नहीं देते हैं और बीच में ही पैसे खा जाते हैं।
अर्थात अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना। अकल का दुश्मन होना मतलब मूर्ख होना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब कि केवल कल्पनाएं करना। ठीक है। अकल के पीछे लट लिए घूमना, बिल्कुल बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना जो होता है, अकल के पीछे लट लिए घूमना, इसका अर्थ होता है बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। और अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना, कोई भी बात करते हुए अगर मगर बनाता है मतलब उसके कुछ भी बात पहले से फिक्स नहीं होती है, वो बातें बातें करते वक्त बातें बनाता है, तो वो बहाने बनाता है, डायरेक्ट ही पता चल जाता है अगर मगर लगा रहता है तो मतलब बहाने बना रहा है। अड़ियल टट्टू होना यानी कि जिद्दी होना, किसी भी बात को लेके बैठ जाना है, नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए, ये करना है होना है, जिद्दी होना मतलब कि अड़ियल टट्टू होना। नेक्स्ट है यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपने काम पड़ा तो हमने किसी से भी मदद मांग ली कि ले भाई यो मदद कर दे, और फिर काम होते ही कौन है तू, तो वो अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थात किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना, यानी कि कोई भी जो काम नहीं करना चाहिए था वो भी कर लिया तो उसका मुंह जो होता है एकदम बटेरी जैसा हो जाता है, उसे ही कहते हैं कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थात किसी अकृत कार्य के कारण बाद में लज्जित होना, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात जो होता है जैसे कि सभी लोग वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे काम नहीं करके अलग ही करना, यानी कि सबके साथ न रहना और मिलकर काम नहीं करना, अलग रहना मतलब कि अपनी अलग ही खिचड़ी पकाना। अपने तक रखना अर्थात किसी दूसरे से न कहना, बहुत सिंपल है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, बहुत बार सुना होगा आपने कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे मतलब स्वयं नुकसान अपना करना। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बस कि अब तो बड़ाई करने वाली बात नहीं और खुद की बड़ाई कर देते हैं, अर्थात अपने मिट्ठू मियाँ बनना यानी कि स्वयं की प्रशंसा करना। और यहाँ पे क्या है, आंखें खुलना यानी कि सजग होना, सावधान हो जाना, यानी कि बहुत सारे की क्या होता है टाइम निकल जाने के बाद परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाती है तब उसकी आंखें खुलती है और अरे परीक्षा आ गई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यानी कि आंखें खुलना, सावधान सजग हो जाना कि अब नहीं पढ़े तो फेल हो जाएंगे। उसी प्रकार आंखें चार होना यानी कि आमना सामना होना, यानी कि एक व्यक्ति इधर बैठा है और दोनों क्या है चेस खेल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं अपनी, यानी कि आमना सामना कर रहे हैं तो आंखें चार होना। आंखें चुराना अर्थात नज़र बचाना, कोई भी बहुत सारे क्या होते हैं कि कुछ गलत काम कर देते हैं, उसका किसी को पता चल जाता है तो फिर वो बार बार उसे देखकर क्या होता है आंखें चुराता है, अर्थात नज़र किसी को देख के छिपना। आँच न आने देना अर्थात जरा भी कष्ट न आने देना, बहुत सारे कहते हैं ना कि बस अब तू मेरी बन जा, आँच नहीं आने दूंगा, अर्थात कष्ट नहीं होने दूंगा। आँखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोध, किसी की गुस्से में आंखें लाल हो जाती है ना एकदम, कितनी लाल हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं आँखों में खून उतर जाता है, वो इसलिए लाल होती है, अत्यधिक क्रोध से खून उतर जाता है। आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, यानी कि किसी के भी आंखों में धूल झोंक देते हैं, जैसे अपन ने टीवी में देखा कि दो एक्टर लड़ रहते हैं तो एक जो लगता है वो आंखों में धूल डाल देता है बेचारा हीरो की, तो हीरो जो होता है वो तो सोचता है कि अच्छा लड़ेगा पर वो तो धोखा दे देता है, वो धूल झोंक देता है फिर उसे हीरो को मारता है, तो वो हो गया आंखों में धूल झोंकना। आंखों का तारा होना अर्थात अत्यंत प्रिय होना। आंखें बिछाना अर्थात प्रेम पूर्वक स्वागत करना, जैसे कि सबरी जो है श्री राम जी के लिए आंखें बिछाकर बैठी थी, प्रेम पूर्वक स्वागत किया था, तो आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना अर्थात भले और बुरे की परख न होना, वही क्या होता है आंख पर पर्दा पड़ना, यानी कि अच्छे बुरे को कुछ किया नहीं है तो आंखों पे पर्दा पड़ना। आँच न आने देना वो सेम टू सेम कष्ट न आने देना। आंचल पसारना यानी कि प्रार्थना करना कि हे भगवान मुझे पास करा देना, तो वो हो गया आंचल पसारना। आंसू पोंछना यानी कि किसी को भी धीरज बांधना या फिर ढांढस देना, उसको क्या देना कि मानसिक रूप से इमोशनली सपोर्ट देना, वही आंसू पोंछना होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे वो बहुत सारे परिवार के वो नहीं आते कि अरे नहीं यार ये तो
प्रकृति का नियम है, चलता रहता है जीवन मरण, तो वो आंसू पूछने आते हैं। आंधी के आम होना अर्थात सस्ती चीज़ें होना, जैसे कि अगर आंधी न चले तो आम केरियों का कितना भाव होता है, और आंधी चलते ही वो केरियाँ ऐसे बाज़ार में टप के टप भरे रहते हैं कि ले लो सस्ते में ले लो। तो यहाँ पे आंधी के आम होना यानी कि वो टाइम से पहले गिर जाते हैं और यहाँ पे 2-3 दिन में 4 दिन में ख़राब भी हो सकता है, इसलिए वो क्या है सस्ती चीज़ें हो जाती है। तो ये आंधी की आम मतलब सस्ती चीज़ें। आकाश के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना। आईने में मुंह देखना अर्थात अपनी योग्यता की जांच करना। आईने में मुंह देखना मतलब कि ये अपन खड़े हैं सामने अपने आईना है, ऐसे नहीं लेके चलना है, और अपनी योग्यताएं यानी कि आत्म विश्लेषण करना, अपनी योग्यताओं को जांचना, ये होता है। आग बबूला होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। आग में घी डालना अर्थात क्रोध को बढ़ाने का काम करना। बहुत सारे होते हैं जो आग में क्या होती है कि कोई तो लड़ रहे हैं तो बीच में हाँ हाँ मार मार मार, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात जीवन के यथार्थ को जानना, अर्थात अभी संसार में वास्तविक स्थिति क्या चल रही है उसका पता होना। आग लगने पर कुआं खोदना अर्थात मुसीबत के समय उपाय खोजना। वो होता है ना, जैसे कि परीक्षा आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये होता है कि अब कहीं फेल ना हो जाए तो मुसीबत के समय उपाय करना। तो इसी प्रकार सरकारी वैकेंसी में भी आता है, जब वैकेंसी में तैयारी आज नोटिफिकेशन आ जाते हैं, फॉर्म भर जाते हैं, तब बच्चा हमारा पढ़ना स्टार्ट करता है और रात दिन ऐसी मेहनत करता है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए आपको क्या है, आग लगने पर कुआं नहीं खोदना है, कुआं पहले ही खोद के कंप्लीट रखो ताकि भर्ती आए आप यहाँ से काम कर लो। आड़े आना अर्थात बाधक बनना, कोई भी चीज़ रास्ते में आड़ी आ जाती है, आड़े आना मतलब कि बाधा बन गई। आकाश टूटना यानी कि अचानक बड़ी विपत्ति में आ जाना। आपसे बाहर होना अर्थात वश में न रह पाना। आपसे बाहर यानी कि खुद से बाहर होना अर्थात कई के विचार जो घोड़े दौड़ते रहते हैं ना, यानी कि खुद में वश में न रहना, सेल्फ कंट्रोल नहीं होना। मतलब कि जैसे कि मोबाइल ने अभी क्या है कि सभी के है ना कंट्रोल को, मस्तिष्क नियंत्रण को एकदम ख़त्म कर दिया है। रील रील चलो 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 ऐसे चल रही है। आसमान पर सिर पर उठाना अर्थात अत्यधिक शोर करना। किसी के क्या होते हैं कि सिर पे सवार हो जाता है, आसमान उठा बहुत ज़्यादा, वो आजकल के शरारती बच्चे को भी कह सकते हैं कि आसमान सिर पे उठाता है। आठ आठ आंसू रोना यानी कि बुरी तरह पछता जाना। आठ आठ आंसू रोना जैसे कि सामान्य रोते हैं तो अपने 2 ही आंसू निकलते हैं, यानी कि और वो बहुत बहुत रोता है 8-8 तो वो बुरी तरह से पछताता है। आस्तीन का सांप होना अर्थात कपटी मित्र जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इति श्री होना, अपन क्या है कि पहले 10वीं तक गणित में क्या करते थे कि गणित का वो सिद्ध करने वाला सवाल आता है थे तो यहाँ पे हम लिख देते थे HP हैंस प्रूव्ड, और बहुत सारे हिंदी भक्त भी थे जो लिखते थे इति श्री। इसका मतलब होता है अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना यानी कि व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना अर्थात कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, यानी कि हम कहीं पे बाहर चले जाते हैं बहुत दिनों में कोई दिखता है तो कि ईद का चांद हो गया। ईद का चांद भी वैसे बहुत दिनों में दिखता है इसलिए। इशारों पर नाचना अर्थात किसी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, वही होता है इशारों पर चला नचाना। उंगली उठाना अर्थात निंदा करना, किसी पे भी आरोप लगाना, जैसे कि हम उंगली नहीं उठाते ये आदमी है खराब, तो ये क्या हो गया उंगली उठाना अर्थात निंदा करना या आरोप लगाना। उगल देना अर्थात बोल देना, सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नचाना अर्थात किसी अन्य के इशारे पर चलना। उंगली पर नाचना है दोस्तों, नाचना मतलब किसी दूसरे की उंगली पर नाचना अर्थात किसी अन्य के इशारे पर चलना, और इशारों पे नचाना किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, अंतर है। उड़ता तीर झेलना यानी कि अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। बहुत सारे की क्या हो जाती है कि
बोलने की आदत है और बोलने की वजह से वो कई सारी मुसीबतों में फंस जाता है। तो अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थात थोड़े ही इशारे में सब कुछ समझ लेना। जैसे कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, कहावत है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। 19-20 का फर्क होना, अर्थात मामूली सा अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना, अर्थात रीति के विरुद्ध काम करना। और उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। ये तो थे दोस्तों अपने 10वीं तक के जो इम्पोर्टेंट जो थे, 10वीं 12वीं तक के जो हिंदी में पूछे जाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट। और ये जो अन्य मुहावरे में आते हैं ये अपने हो जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण। तो इनको एक बार ढंग से ज़रूर देखना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका वेस्ट भी नहीं करूँगा मैं। और इसी प्रकार हिंदी की सीरीज से जुड़िए। एक आंख से देखना, अर्थात समभाव समान दृष्टि से देखना, यानी कि एक पिता जो होता है अपनी संतानों को हमेशा एक आंख से दिखता है, भले वो 3-4 कितनी हो। तो समदृष्टि का होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यानी कि समान प्रवृत्ति का होना। एक लाठी से हाँकना, अर्थात सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। पहले जो कक्षा में टीचर पढ़ाते थे वो यहाँ पे बैठे हैं बहुत सारे स्टूडेंट और हाथ में एक ही लाठी लेके क्या है कि सबको एक जैसा पढ़ा देते कि हाँ खड़ा हो, और यहाँ से बल्टा बल्टा किताब बाज देते थे और ये ख़त्म भाव। तो ये होता है एक लाठी से हाँकना, यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। ऋण उतारना, कर्ज अदा करना। ऋण मढ़कर जाना, अर्थात अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। जैसे किसी पिताजी ने लोन ले लिया और उसके 2-3 पुत्र थे, तो पिताजी ने क्या किया कि ये थोड़े से बूढ़े हो गए तो अपने बेटों को कह दिया कि अब तुम दो कर्ज, अर्थात उन्होंने अपना ऋण मढ़ दिया उन्हों पर। तो किसी अन्य पर कर्ज डालना। एक और एक 11 होना, अर्थात संगठन में शक्ति होना, यानी ये एक व्यक्ति अकेला था ये भी अकेला था तो दोनों एक और एक 11 हो गए, अर्थात संगठित हो गए। उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब कि गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना यानी कि किसी का अहित सोचना। बिल्कुल बेटा बेटा कोई चालाक आदमी रहता है जो उल्टी माला फेरता रहता है कि किसका इसका अहित कैसे करूं। ओखली में सिर देना, अर्थात जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ओखली में सिर देना कि लो भाई अब तो कूट ही दो तुम, मैं आइया। तो ये हो गया। औने पौने काम करना, अर्थात कम लाग या कम कीमत में भी बेच देना, इसे ही कहते हैं औने पौने। औने पौने करना यानी कि कम लाभ या कम कीमत में बेचना। बहुत पैसों की ज़रूरत है तो कि यार पौना रुपया दे दो, अत्ता दे दो, और उसमें क्या होता है वो बेच देता है। कच्चा चिट्ठा खोलना, अर्थात रहस्य बताना। तो कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि किसी को भी अपना रहस्य बताना, यानी कि मैं किसी का भी कोई रहस्यमयी बात है कि वहाँ पे तिजोरी रखी है हमारी, यानी ऐसे बताना। कमर कसना, अर्थात तैयार हो जाना। कमर कस लो तुम भी अब प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। जिसका किसी का सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उसको मन को शांति मिल जाती है। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कागजी कार्यवाही करना। काट का उल्लू होना, अर्थात महामूर्ख होना। वज्र मूर्ख, वज्र का भी यही होता है महामूर्ख। तो काट का उल्लू होना अर्थात महामूर्ख होना, ठीक है। और यहाँ पे कान खड़े होना अर्थात चौकन्ना हो जाना। जैसे कि कुत्ते होते हैं या गधे होते हैं या फिर भेड़ बकरियाँ या फिर लोमड़ी कुछ भी होते हैं, वो एकदम चौकन्ने होते हैं तो उनके दोनों कान ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ये कान खड़े होना यानी कि चौकन्ना हो जाना। कान पकड़ना यानी कि गलती स्वीकार करना। कान पकड़कर सॉरी सॉरी बोलना मतलब गलती स्वीकार कर रहा है बंदा। कान में तेल डालकर बैठना यानी कि सुनकर भी अनसुना कर देना। और क्रोध में काफूर होना यानी कि गुस्सा गायब हो जाना। बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है और एकदम किसी का गुस्सा शांत हो जाए तो उसे क्या होता है, क्रोध काफूर होना। ये काफूर को आप कपूर से समझ सकते हो कि क्रोध का कपूर होना, कपूर जैसे उड़ जाती है ना जलाती, इसी प्रकार क्रोध भी एकदम गायब हो जाता है तो उसे क्रोध का काफूर होना हो जाता है। काल कवलियत होना अर्थात मर जाना।
किताबी कीड़ा होना अर्थात समय में हर समय पढ़ने में लगे रहना, किताबी कीड़ा इसकी नाम से बहुत सारे शॉर्ट फिल्म में भी आती है। कूच करना अर्थात चले जाना, जैसे कि कोई युद्ध कर रहा है उसमें हम पढ़ते हैं कि उस राजा महाराजा उस सामंत ने युद्ध से कूच कर दिया, यानी कि युद्ध को छोड़ के चला गया। कोड़ में खाज होना, यानी कि कोड़ में खाज होना यानी कि दुख में और दुख होना, जैसे किसी कोड़ी व्यक्ति के कोड़ हो रही है मान लो हाथ पैर पे, तो यहाँ पे क्या होता है और वहाँ पे खुजली हो जाए तो ये हो गया दुख में और दुख हो गया। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना किसी काम के लिए। कलेजा मुंह को आना यानी कि घबरा जाना, कोई को के भाई मार तो जीव हाथ में आ रहा, इसका मतलब होता है कलेजा उसका निकल रहा है, घबरा रहा है वो। कान का कच्चा होना, जैसे कि हमारे इतिहास में मारवाड़ के जो अजीत सिंह है उसे कान का कच्चा कहा जाता है, क्योंकि जनता के कहने पर इसने क्या किया था, अपने जो संरक्षक थे दुर्गादास जी उनको राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो कान का कच्चा आपको नहीं होना, किसी के बहकावे में नहीं आना है, तो कान का कच्चा होना, जल्दी से किसी के बहकावे में नहीं आना। कान भरना अर्थात ये हो गया चुगली करना। कोल्हू का बैल होना अर्थात निरंतर काम में जुटे रहना। कौड़ी के मोल बेचना अर्थात अत्यंत सस्ता, जैसे कि बहुत सारे पिता अपने बेटों को नहीं कहते मैं तो इन्हें कौड़ी के भाव में बेच दूंगा, मतलब कभी आवश्यकता होती है तो ऐसा ही होता है। कान पर जूं न तक न रेंगना अर्थात कोई असर न पड़ना। कोई जो होते हैं गुरुजी अपने शिष्यों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं और शिष्य बस ऊपर से निकल रही है बातें, कोई असर नहीं पड़ रहा, कान पर जू तक नहीं रेंग रही उनके। कंधे से कंधा मिलाना अर्थात इसका मतलब होता है साथ देना। कन्नी काटना मतलब कि आँख बचाकर निकलना, और ये कैसा लगेगा हमारा बताना एक बार। कान कतरना अर्थात चतुराई दिखाना, कान कतरने का मतलब हो गया चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना अर्थात बहुत ज़्यादा प्रिय होना। कान खोलना अर्थात सावधान करना। कान में बांग पड़ना कुएं में बांग पड़ना, इसका मतलब होता है सबकी मति भ्रष्ट हो जाना। कुएं में बांग पड़ना यानी कि एक ही कुएं का सब पानी पीते हैं तो के कुएं में बांग पड़ गई इसलिए सबकी मति भ्रष्ट हो गई। कीड़ा उछालना यानी कि अपमानित या बेइज्जत करना, इसकी जगह पे आप तो कीचड़ उछालना यानी कि किसी को अपमानित या बेइज्जत करना ही कीचड़ उछालना होता है, इसे कहते हैं पगड़ी उछालना भी कह सकते हैं। कतर व्योत करना अर्थात काट छाट करना, यानी कि बहुत सारे क्या करते हैं कतर व्योत बातों को काट देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं या कतर व्योत करते रहते हैं। कफन की कोड़ी तक न होना अर्थात अत्यंत दरिद्र होना। कब्र में पांव लटकाना अर्थात मृत्यु के निकट होना। और यहाँ से कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। कान भर जाना यानी कि सुनते सुनते पक जाना अर्थात कान भर गए हैं उसके। अब देखो उसका जलवा, उसके कान भर चुके हैं। काम निकालना यानी कि अपना मतलब पूरा करना, ठीक है। इसके बाद किला फतेह करना अर्थात कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, किला फतेह करना। और खाल खींचना मतलब कि बहुत मारना, तो पुलिस वाले मार मार के खाल भी खींच लेते हैं यानी कि बहुत मारते हैं। उसके बाद खाट पकड़ लेना यानी कि बहुत बीमार हो जाना, बीमार व्यक्ति खाट पे पड़ा रहता है ना, ये इसी प्रकार इसे होते हैं खाट पकड़ लेना मतलब बीमार हो गया। खरी खोटी कहना यानी कि भला बुरा कहना। खाक छानना अर्थात मारे मारे फिरना यानी कि निरुद्देश भटकना, तो वह क्या करता है खाक छानता फिरता है पूरे दिन बाजारों में, तो इधर उधर मुंह मारता फिरता है। खेत रहना यानी कि युद्ध में मारे जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। खेत रहना मतलब कि युद्ध में मारे जाना, ठीक है। नेक्स्ट है खाक में मिलना मतलब कि नष्ट हो जाना। खून खोलना मतलब अत्यधिक क्रोध आना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात कोरी कल्पनाएं करना। खून का घूंट पीकर रह जाना यानी कि चुपचाप गुस्सा सहन कर जाना। ये आसान है इसलिए हम इसमें लोड नहीं ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट आएगा उनको हम
अंडरलाइन कर देंगे। खरी खरी सुनाना मतलब कि साफ साफ कहना, बहुत सारे कहते हैं ना, मैं तो एकदम खरी खरी कहता हूँ, यानी कि साफ और स्पष्ट कहता हूँ। खून सूखना अर्थात इसका मतलब हो गया भयभीत होना। खून सूखने का मतलब होता है भयभीत होना। खटाई में पड़ना यानी कि कार्य में व्यवधान आना। खटाई में पड़ना मतलब कि कार्य में कोई भी व्यवधान आ जाता है तो वह खटाई में पड़ जाता है, काम बिगड़ जाता है। खिचड़ी पकाना मतलब कि गुप्त योजना तैयार करना। और गंगा नहाना किसी भी कठिन कार्य को पूर्ण करना, मतलब किसी के भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो वो नहीं कहता गंगा जी नहाए आप, तो यहाँ से वो हो गया गंगा जी नहाना। तो यहाँ से गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी पुरानी बातें कहना कि अच्छा तूने मेरे 5 रुपये चोरी किए थे ना, तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ना, यार छोड़ पुरानी बातों को। गले मड़ना अर्थात मड़ने का अर्थ है किसी अन्य पे आरोपित करना, और यहाँ पे दे दिया गले मड़ना मतलब कि जबरन कोई पे कार्य सौंपना या काम अड़ाना किसी को भी जबरन। कागर में सागर बनना यानी कि थोड़े थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, वही हो जाता है अपना गागर में सागर बनना। गाजर मूली समझना अर्थात किसी को भी तुच्छ समझना, मामूली समझना। जैसे कि कुंभकर्ण के सामने बंदर थे तो वो उनको गाजर मूली समझ रहा था, लेकिन उसका पंगा बहुत भारी आदमी से पड़ गया। गाल बजाना अर्थात बढ़ चढ़ कर बातें करना, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि बोलना पड़ता है ताकि क्लास से सब जुड़े रहें। गुड़ गोबर करना अर्थात बना कार्य बिगाड़ देना, यानी कि किसी की अच्छी प्लानिंग चल रही है और बीच में कोई उसमें टांग अड़ा देता है, गुड़ गोबर कर देता है, मतलब कोई बेकार आदमी आ जाता है तो बिना कार्य बिगाड़ देता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि अवसरवादी होना, और अवसर मिला और बस पार्टी पलटी। इसी प्रकार गांठ बांधना अर्थात स्थायी रूप से याद रखना। आज की दुनिया ऐसी है, कितने ही अच्छे काम कर दो, भले 100 अच्छे काम कर दो, एक भी याद नहीं रखेगा। और एक बुरा काम कर दो और वो बुरे को गांठ बांध लेगा एकदम, जन्मों जन्म तक याद रखेगा, बस मौका मिलना चाहिए इसकी गर्दन काटने के लिए। गांठ पड़ना अर्थात द्वेष का स्थायी होना, यानी कि कोई किसी से एक बार झूठ कह दे या फिर गलत काम कर दे तो गांठ पड़ जाती है, उसके द्वेष स्थायी हो जाता है। गुदड़ी का लाल होना यानी कि गरीबी में भी गुणवान होना अर्थात बहुत सारे उदाहरण, कम से कम हर एक गांव में 2 से 3 उदाहरण ऐसे देखने को मिल जाएंगे। गंगा नहाना यानी कि दायित्व से मुक्ति मिलना या फिर कार्य पूर्ण हो जाना। गाल फुलाना यानी कि गुस्सा क्रोध करना, यही क्या होता है गाल फुलाना। घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत होकर सोना। अब तो भाई साहब जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो यही सोचते हैं कि अब तो बस ये परीक्षा नमटे, मैं पास हूँ, नंबर आए और निश्चिंत होकर घोड़ा बेचकर सोऊं। घुटने टेकना अर्थात हार मानना, और घी के दिए जलाना मतलब कि खुशियाँ मनाना। मेरे घर राम आएंगे मतलब कि खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़ो पानी भरना यानी कि बहुत लज्जित होना, यानी कि वो गढ़ो पानी भर रहा है यानी कि लज्जित हो रहा है शर्म से। और गर फूक कर तमाशा देखना, ये बहुत सारे अब दारूडिया मनक करते हैं, शराबी आदमी होते हैं, वो गर फूक कर यानी कि शराब में पैसा बर्बाद करके पूरे परिवार को रोड पे लाके खड़ा कर देता है, अर्थात अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। एक 50 रुपये की शीशी ली और पी के मस्त। गांठ गांठ का पानी पीना यानी कि स्थान स्थान का अनुभव होना। घास काटना यानी कि बिना गुणवत्ता के कार्य करना। और गाँव हरा हो जाना अर्थात भूला दुख दर्द याद आना, वही होता है गाँव हरा होना। जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं कोई पेड़ है वो सूख गया है और एकदम वो क्या होता है कि वापस हरा हो जाता है, यानी कि जो सूखा हुआ यानी कि जो गाँव भूल चुके हैं वो वापस आ जाता है, तो भूला दुख दर्द याद आना। घर बसाना मतलब कि विवाह करना। चीटी के पर निकलना अर्थात मृत्यु के दिन समीप आना। तो आपने देखा हो बारिश के समय जो चींटियाँ जो दीमक आती है ना उसके पर आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं, तो वो क्या होता है बारिश के समाप्त होने ही मरने लग जाती है, यानी कि चींटी के पैर निकलना यानी कि मृत्यु के दिन समीप आ जाना। चल बसना यानी कि मृत्यु हो जाना, कि वो शुक्ला जी चल बसे।
चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना, मस्त रहना, चोली दामन का साथ होना, ये होता है। बहुत सारे जिसे हिंदी में कहते थे हैं लंगोटिया यार होना, यानी कि बहुत निकटता होना, उसे ही चोली दामन का साथ होना। चिकना गड़ा होना अर्थात कुछ भी असर न होना, बेशर्म होना, कितनी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चांदी का जूता मारना यानी कि घूस देना, वो जूता तो मार रहा है लेकिन वो चांदी का है तो सामने वाला भी रख लेता है, तो चांदी का जूता मारना यानी कि घूस लेना, रिश्वत देना। अर्थात हम क्या है कि कोई पुलिस वाले ने रोक दिया, 200 की नोट निकाल के दे दी अब वो चालान भी नहीं फाड़ेगा, अर्थात तो वो क्या है चांदी की रिश्वत दे रहा है। चार चांद लगना यानी कि शोभा में वृद्धि होना, कि आप आ गए जो हमारी शोभा में वृद्धि हो गई। और चार चांद लगाने का काम ही जो होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ करता है भाषा में। चादर से बाहर पैर पसारना यानी कि आय से ज़्यादा खर्च करना। बहुत सारे कहते हैं ना गांव में कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी गोदड़ी हो, तो यहाँ पे उसी प्रकार चादर से पैर बाहर आते मतलब कि आय से ज़्यादा खर्च होना। चूना लगाना यानी कि किसी का नुकसान करना। 4 दिन की चांदनी होना यानी कि अल्पकालीन सुख। चूड़ियाँ पहनना यानी कि कायरता दिखाना, बहुत सारे अब दिखाने लग गए हैं। चारों खाने चित होना यानी कि बुरी तरह हार जाना। चंगुल में फंसना मतलब कि पकड़ में आना, किसी के चंगुल में फंस जाते हैं मतलब पकड़ में आ गए। चक्की पीसना यानी कि जेल की सजा भुगतना, कि अब जेल में यूँ चक्की पीसना। चिकना देख फिसल पड़ना, हाय कितना चिकना है, तो किसी के रूप या धन पर लुभा जाना ही चिकना देख के फिसल पड़ना होता है। चित उचटना यानी कि मन न लगना, मार तो यहाँ पे चित न उचटे, तो यहाँ पर ये हो गया मन न लागे। छक्के छुड़ाना अर्थात बुरी तरह से हराना, कि हमने सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए, बुरी तरह हरा दिया। छठी का दूध याद आना अर्थात संकट में पड़ना, यानी कोई मुसीबत आएगी तब छठी का दूध याद आ जाता है। छाती पर मूंग दलना मतलब किसी के साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना अर्थात बिना परिश्रम के बहुत देना ही छप्पर फाड़ कर देना होता है। छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। और छाती पर सांप लोड़ना यानी कि ईर्ष्या करना, जैसे कि गांव में जो होते हैं पड़ोसी एक दूसरे को देखते ही छाती पर सांप नहीं लेटता है, अरे यार उसके तो इतना हो गया, न्यू हो गया, उसके नौकरी लग गए, ऐसे ही चलता रहता है। ये तो छाती पर सांप लोड़ना मतलब ईर्ष्या करना, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक न छूने देना अर्थात समीप नहीं, तेरी तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अब मुझे मेरे, तो ये जहाँ तक न छूने देना यानी कि समीप भी मत आना मेरे। छठे छठे फिरना यानी कि दूर दूर रहना। कोई बहुत सारे जैसे कि शादी में कोई नाच रहे हैं, पार्टी चल रही है मस्त, और जिसको नाचने में शर्म आती है वो क्या है छठा छठा फिरता है, मतलब इस पूरी टीम से छठा छठा फिरता है, कहीं ये खींच न ले पकड़ न ले कि आओ नाच, क्योंकि नाचने में भाई को शर्म आती है। छठे छमा से आना यानी कि कभी कभी आना, इसी प्रकार ईद का चांद होना, इसी प्रकार छठे माह से आना अर्थात 6 महीने में आना, ये होता है कभी कभी आना होता है। ठीक है। छप्पर पर फूस न होना यानी कि अत्यंत करीब होना। छाती ठोकना, छप्पर पर फूस न होना यानी कि अपने जो मतलब ये झोपड़ी है उसके ऊपर ये फूस जो रहती है मतलब ये छप्पर होता है वो न होना, यानी कि छप्पर है जैसे कि बहुत सारे के वो बरसाती डाल रखे थे तो छेद पड़ रहे हैं, यानी कि बहुत गरीब है। छाती ठोकना यानी कि कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना कि मैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ये कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा लेना कि अब बस सिलेक्शन लेके ही मानूंगा। और भाई दूसरे दिन क्या है रीले स्क्रॉल कर रहा है, तो ये छींकते नाक काटना अर्थात छोटी सी बात पर बड़ा दंड देना। किसी ने छींका और उसका नाक काट दिया, छोटी सी बात पे बड़ा दंड देना। जले पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, यही होता है जले पर नमक, जो वर्तमान दुनिया बहुत छिड़कती है। कोई नौकरी नहीं लग रहा तो कह रहे क्यों नहीं लग रही, अरे पता नहीं नहीं लग रही तो नहीं लग रही। जान हथेली पर रखना अर्थात मृत्यु की परवाह ना करना।
जहर का घूंट पीकर रह जाना अर्थात कड़वी बात सहन कर जाना। यानी किसी ने कड़वी बात कही कि अरे तुम तो बस मौज कर रहे हो बाहर सिटी में रहकर, तो वो कड़वी बात कर रहा है लेकिन हम उसका जवाब सिलेक्शन से देंगे, तो वो कड़वी बात सहन कर ली। जहर उगलना मतलब कि कड़वी बातें कहना, फिर 2-3 बार ऐसा होता है तो हम कह ही देते हैं कि तेरा क्या जा रहा। जी तोड़कर काम करना यानी कि बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना अर्थात साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निकल जाना यानी कि स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन कर जाना। यानी कि आप क्या है कि मक्खी दिख गई आपको लेकिन आप बस सहन कर गए, उसको निकाल के क्या है खा गए या निगल गए। यानी कि स्पष्ट कार्य भी अन्याय सहन करना। जी चुराना अर्थात कार्य से स्वयं को अलग रखना जी चुराना होता है। जहर उगलना अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना यानी कि समूल नष्ट करना, कि अब तो बस न रहेगी जड़ न रहेगा पौधा, ये समूल नष्ट कर देना, पूरे वंश को ही ख़त्म कर देना। जमीन आसमान एक कर देना मतलब कि सभी तरह के टोटके उपाय कर लेना। जमीन आसमान का अंतर होना मतलब कि बहुत बड़ा भारी अंतर होना, वही जमीन आसमान का अंतर हो गया। जान के लाले पड़ना यानी कि प्राण संकट में पड़ना। जूतियाँ चाटना मतलब कि चापलूसी करना, बहुत सारे चाटते हैं जूती मतलब चापलूसी करते पड़ते इधर की उधर उधर की इधर करते रहते हैं। जंजाल में पड़ना अर्थात संकट में पड़ना, कि जाल में फंस जाना, संकट में पड़ जाना। और यहाँ से जलती आग में कूदना यानी कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, वही क्या होता है जलती आग में कूद गया सारा। और ये होता है ज़िंदगी के दिन पूरे करना अर्थात मृत्यु के समीप होना। और जिल्लत उठाना यानी कि अपमानित होना। और जी छोटा करना यानी कि हृदय के उत्साह में कमी होना, यानी कि किसी का जी छोटा हो जाता है, वो नहीं कहते अरे जी छोटा मत कर, चल 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 करने चलते हैं, मौज करते हैं, तो ये हृदय के उत्साह में कमी होगी बेचारे की। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना यानी कि अत्यंत कंजूस होना। उसने सोचा है कि झूठे हाथ से मार दूंगा तो ये हाथ में लगा हुआ भी खराब हो जाएगा, इसलिए वो अत्यंत कंजूस है, वो कुत्ता नहीं मारेगा, पहले उसको अच्छे से हाथ को साफ करेगा। झंडा गाड़ना अर्थात अधिकार कर लेना। कहीं पे जैसे कश्मीर भारत लड़ाई करता है ना पाकिस्तान से कश्मीर के लिए, कश्मीर पे ये झंडा लगा देता है अर्थात अधिकार कर लेता है। अधिकार जहाँ पे झंडा वही अधिकार। टांग अड़ाना अर्थात बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कि कठोर से कठोर काम निकालना अर्थात कठोरता से काम करना ही टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा है। टेढ़ी खीर होना कठिन काम होना। टोपी उछालना अर्थात अपमानित करना। पगड़ी उछालना भी अपमानित करना हो गया। और टका सा जवाब देना अर्थात साफ साफ मना कर देना। बहुत सारी दो टपी बात कहता है, कोई कहता है कि ले यार थोड़ी सी हेल्प कर दे, मुंह पे मना कर देता है नहीं यार भाई टाइम नहीं है बहुत खतरनाक टका सा जवाब में साफ साफ मना कर देता है। टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना। कोई टका सा जवाब दे देता है तो अपना टका सा मुंह हो जाता है मतलब अपने लज्जित हो जाते हैं। टक्कर लेना अर्थात मुकाबला करना। अब बस ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। टस से मस न होना यानी कि अपने इरादे से न हटना ही टस से मस न होना। ठीकरा फोड़ना अर्थात दोष लगाना, आरोप लगाना ही ठीकरा फोड़ना हो गया। ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना अर्थात चिंता गमन बैठना। और ठकुर सुहाती बातें करना यानी कि चापलूसी करना। ठगा सा रह जाना अर्थात किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। ठगा सा मुँह लेकर रह जाना यानी कि जो अपना कर्तव्य है उससे मुंह फेर लेना। डिंगे हाँकना यानी कि व्यर्थ के गप्पे लगाना। और डकार जाना यानी कि किसी की वस्तु को हड़प लेना। डंका बजाना अर्थात प्रभाव का होना। और डंके की चोट पे कहना कि देखो मैंने कंपटीशन क्लियर कर लिया है, यानी कि खुले आम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना। और डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी कि सबसे अलग राय का होना ही डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना है। 2.5 दिन की बादशाहत करना यानी कि थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना ही
दिन की बादशाहत होता है, जैसे वो 2.5 दिन का झोपड़ा था ना, इसी प्रकार ये 2.5 दिन की बादशाहत होगी, थोड़े से समय का ऐश्वर्य। ढिंडोरा पीटना यानी कि अति प्रचारित करना। ढोल में पोल होना यानी कि सारहीन होना। तलवे चाटना यानी कि किसी दूसरे की खुशामद करना। तिल का ताड़ करना यानी कि छोटी सी बात है, तिल की जैसी बात है छोटी सी, उस बात को बढ़ाना, छोटी सी बात को बढ़ाना मतलब तिल का ताड़ करना। तुति बोलना यानी कि प्रभाव होना। तलवार के घाट उतरना अर्थात मार देना। तलवार के घाट उतार दिया यानी कि मार दिया। तितर बितर होना यानी कि बिखर गए, यहाँ से पूरा कमरा तितर बितर हुआ है यानी कि बिखरा पड़ा है। तख्ता उल्टा यानी कि तख्ता उल्टा मतलब सरकार बदली, अब जो है बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी, तो ये तख्ता उलट गया वहाँ का। तेली का बेल होना यानी कि हर समय काम में गोल गोल, वो कोहलू का बेल होना यानी कि हर समय काम में जुटे रहना। तेवर चढ़ना अर्थात ये क्या होता है, गुस्सा आना। किसी के तेवर चढ़ जाते हैं तो भाई साहब एटीट्यूड में रहेगा बंदा और छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा उसे। और तह तक पहुंचना यानी कि बात का ठीक से पता लगाना। तह तक यानी कि बात की जड़ तक पहुंचना। ताता बांधना यानी कि आने का क्रम न रुकना, वही होता है ताता बांधना। तारे गिनने का मतलब होता है बेचैनी से रात गुजारना। ताव देखना यानी कि अंदाज़ा लगाना। थूक कर चाटना यानी कि अपनी बात से फिर जाना, यानी कि एक बार कह दी कंप्लीट के भाई मैं आऊँगा और वो बाद में फ़ोन भी नहीं उठाता है, यानी कि वो अपनी बात से फिर रहा है। थाह लेना ये ज़रूर इम्पोर्टेंट हो सकता है, यानी कि भेद पता करना, कि कोई की बात पे था करना यानी कि भेद पता करना। और दांत खट्टे करना यानी कि किसी को हराना, बुरी तरह परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। और दाहिना हाथ का होना यानी कि तू तो दाहिना हाथ जो होता है वो सीधा हाथ होता है, यानी कि विश्वास पात्र का होना। और दाल में कुछ काला होना, साला दाल में कुछ काला है यानी कि शक होना। ठीक है, इसके बाद कितनी बची हैं दोस्तों वो देख लेते हैं पहले। तो ये हो गया दाल में काला मतलब शक होना। दाई से पेट छिपाना अर्थात जानबूझकर बातें को छिपाना ही दाई से पेट छिपाना। दो टूक बात कहना यानी कि स्पष्ट कहना। अब हम करेंगे जो बहुत सारे उदाहरण और बाकी है दोस्तों, मैंने अभी देखा तो आपके क्या है कि अगर इसको पढ़ लोगे आप तो एक बार फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीट देख लेना। दो टूक बात कहना मतलब स्पष्ट कहना। दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना। और दिन दुना रात चौगुना यानी कि शीघ्र होने वाली वृद्धि। दिया लेकर ढूंढना यानी कि ठीक तरह से खोजना, कि तुम मुझे ना दिया लेकर ढूंढोगे। दिन फिरना यानी कि अच्छा समय आना। दोनों हाथों में लड्डू होना, लाभ ही लाभ। दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम करना। दाल गलाना यानी कि काम बनाना। दही दबी जबान से कहना यानी कि अस्पष्ट कहना। बहुत सारे कहते हैं ना, जैसा अशोक गहलोत जी कहते थे कि मेरे प्रिय राजस्थानियों, आज हमने जो है 19 जिला नहीं बनाए हैं, तो इस प्रकार आपके 8 से 50 जिला बनता है। तो ये होता है दबी जबान से बोलना, स्पष्ट कहना। का दांत कुरेदने को तिनका न होना यानी कि सब कुछ चले जाना। दाना पानी छोड़ना, अन्न जल त्यागना। रोटी दाल रोटी जलना यानी कि निर्जी का वहन करना। दाव चूकना ये जरूर इम्पोर्टेंट है। दाव चूकना मतलब कि अवसर हाथ से निकल जाना। धूप में बाल सफ़ेद न करना अर्थात अनुभव शून्य होना। जिसके बाल सफ़ेद वही क्या बहुत अनुभवी व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो नन्हे नन्हे बच्चों के भी आ रहे हैं। धज्जियाँ उड़ाना यानी कि ध्वस्त करना, दुर्गति करना। धरती पर पाँव न पड़ना यानी कि अभिमानी होना। नाक काटना यानी कि किसी को बेइज्जत करना, जैसे सुपर्णरेखा की लक्ष्मण जी ने खच्च से नाक काट दी थी, तो ये नाक कटी थी तो वो बेइज्जत हो गई थी। नकेल डालना अर्थात किसी को भी अपने वश में करना ही
नकेल डालना हो गया। नाक रगड़ना यानी कि किसी की खुशामद करना होता है। और नाक बो सिकोड़ना यानी कि किसी से घृणा करना ही। और नानी याद आना मतलब कि संकट में एहसास होना यानी कि घबरा जाना। 9-2-11 होना भाग जाना। नाच नचाना यानी कि किसी को परेशान कराना, नचा रहा है, जैसे कि एक सास बहू को नचाती है। नब्ज पहचानना अर्थात ठीक से जानना, स्वभाव पहचानना ही नब्ज पहचानना होता है। और नेहले पर दहला होना अर्थात करारा जवाब। नेहले पे दहला, ईंट का जवाब पत्थर से, करारा जवाब। नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। नाक रखना मतलब कि इज्जत बचना कि लाज रख लेना। नाक रखना यानी कि इज्जत मत गंवाना। पगड़ी उछालना अपमानित करना, बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना अर्थात बड़ी विपत्ति में आना। पेट पालना अर्थात जीवन यापन, इस पापी पेट का सवाल है। ठीक है। पेट में दाढ़ी होना अर्थात बचपन से ही चतुर होना। आदमी तो भाई साहब, ये बच्चा तो है बचपन से ही ऐसे ही चतुर है, पेट में दाढ़ी होना। पापड़ बेलना यानी कि बहुत मेहनत करना। प्राण हथेली पर रखना यानी कि प्राणों की परवाह, जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों की परवाह न करना। पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। और 5 उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ ही लाभ होना। पेट काटना यानी कि अत्यधिक कंजूसी करना ही पेट काटना होता है। यानी कि हर चीज़ का ऐसा ऐसा क्या है ऑपरेशन करेगा वो। और जैसे कि कुछ चीज़ लाए खाने पीने की, एकदम पत्थर पन्नी को भी फाड़ के खाएगा अत्यधिक कंजूसी व्यक्ति। पानी में आग लगाना असंभव कार्य को करना। वैसे पानी में आग नहीं लगता है पर कोई कोई लगा देते हैं, मतलब असंभव कार्य कर रहे हैं। पीठ दिखाना मतलब कि भाग जाना, पलायन कर लेना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। पलक पावड़े बिछाना अर्थात प्रेम पूर्वक किसी का स्वागत करना। यही क्या होता है, पलक और पावड़े बिछाना यानी कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना। वही एक आया था अभी, आंखें बिछाना यानी कि वो भी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। फूंक मारना यानी कि भड़काना। जैसे चूल्हे में फूंक नहीं मारते हैं तो आग भड़क जाती है, इसी प्रकार फूंक मारना मतलब आग भड़काना। फूंक फूंक कर कदम रखना वो होता है सावधानी पूर्वक काम करना। फूल जड़ना अर्थात मधुर वचन बोलना। और बंदर गुड़की यानी कि इसका मतलब होता है असरहीन धमकी देना, ही बंदर गुड़की होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि बच्चों का खेल अर्थात आसान काम। ये मेरे लिए तो एकदम बच्चों के खेल जैसा है। और यहाँ पर क्या होता है, बड़े घर की हवा खाना अर्थात जेल जाना। बिल्कुल जेल, बहुत बड़ा घर है अर्थात बड़े घर का हवा खाना, जेल जाना हो गया। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल होना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है यानी कि आसान काम होना। जबकि दाहिने हाथ किसको कहा जाता है, दाहिना हाथ कहा जाता है बहुत जो सबसे विश्वास पात्र मित्र होता है उसे ही क्या कहा जाता है, अपना दायां हाथ कहा जाता है। भौहें खिलना यानी कि प्रसन्न हो जाना। बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना। बालू से तेल नहीं निकलता है पर फिर भी कोई निकाल रहा है, मतलब असंभव कार्य कर रहा है। बट्टा लगाना यानी कि कलंकित करना, यानी कि इसने तो पूरे घर का बट्टा कर दिया, कलंकित हो कर दिया मतलब। बाजी मारना मतलब कि जीत जाना। बाल की खाल निकालना अर्थात सूक्ष्म अन्वेषण करना। एक मतलब एकदम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे खोजबीन करना है, वही क्या होता है, बाल की खाल निकालना। बीड़ा उठाना यानी कि किसी भी कार्य का संकल्प करना। बातें बनाना यानी कि बहाना करना। और बालू की भीत होना यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। जिस प्रकार बालू की भीत होती है वो धीरे धीरे रेत करके पूरी खराब हो जाती है। बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्ति होना। बाल बांका न होना, कोई नुकसान न होना। बांडा फोड़ना मतलब कि बेत खोलना। बोह तानना यानी कि क्रोध होना, बहुत सारे क्रोध हो के आँखें ऊंची नहीं कर लेते, ऐसे आँखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता है, बोह तानना हो जाता है। नेक्स्ट इसमें बाढ़ जोकना यानी कि व्यर्थ समय गंवाना।
वो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। बाढ़ जोगना मतलब व्यर्थ समय गंवाना। और बीड़ के छत्ते को छेड़ना, यानी कि बीड़ का जो छत्ता होता है, जो ततैया होता है, उसके छत्ते को छेड़ना मतलब जो हो गया, जो मधुमक्खी है उसके छत्ते को छेड़ना, यानी कि झगड़ालू व्यक्ति है उसको चिढ़ाना है। झगड़ालू। मुंह की खाना मतलब कि बुरी तरह हार जाना और पराजित हो जाना। मुंह काला करना यानी कि कलंकित होना या फिर बदनामी होना। मुट्ठी गर्म करना मतलब कि रिश्वत देना। एक वो है चांदी का जूता मारना, वो भी मुट्ठी गर्म करना। बात एक ही है कि किसी का हाथ गर्म करना यानी कि गर्मा गर्म नोट पकड़ा देना। मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। और मन न मारना यानी कि कामनाओं पर नियंत्रण न करना, जो बिल्कुल भी नहीं है किसी के। मक्खी मारना मतलब कि फालतू बैठा बैठा टाइम पास करना। मुट्ठी में करना यानी कि किसी भी को भी अपनी वश में कर लेना, नियंत्रण में करना। मर पचना अर्थात बहुत कष्ट सहना, वही क्या होता है मर मुचना। ये मशाल लेकर ढूंढना यानी कि अच्छी तरह से बूझना। इसी प्रकार मौका देखना यानी कि अवसर की तलाश में रहना। मैदान मारना यानी कि जीतना। और यमलोक भेजना यानी कि बस अब तो तेरा टिकट पक्का हो गया, फाइनल, मार डालना। नेक्स्ट कौन सा होता है यश कमाना यानी कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना। रंगा सियार होना यानी कि धूर्त होना, एकदम मतलब कि बस चेहरा अलग, जैसे बगुला भगत होता है ना, एकदम दिखता तो साधु सन्यासी जैसा है लेकिन साला जट से मच्छी को कहा जाता है, तो रंगा सियार है वो भी। धूर्त होना। रंग में भंग होना यानी कि खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आ जाना। राई का पहाड़ करना यानी कि छोटी सी बात को बड़ा करना, जैसे तिल का पहाड़ बनाना। इसी प्रकार रोंगटे खड़े हो जाना, इसका मतलब होता है रोमांचित होना। रंगे हाथों पकड़ना यानी कि अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना ही रंगे हाथों पकड़ना। रास्ता देखना यानी कि किसी की प्रतीक्षा करना। रंग चढ़ना यानी कि किसी का प्रभाव पड़ना ही रंग चढ़ना होता है। नेक्स्ट है रुपयों की ठीकरी करना अर्थात अपव्यय करना, यानी कि जहाँ पे खर्चा नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी रुपयों की ठीकरी करना मतलब कि पैसे बचाना, बहुत कम से कम खर्चा करना, वही क्या होता है रुपयों की ठीकरी करना, अपव्यय करना। रोब जमाना यानी कि दाग जमाना, अपना मतलब ऐसे ही चरित्र जमाना। रोब में मिट्टी मिलना, रोब मिट्टी में मिलना यानी कि अपना जो प्रभाव था, अपना जो जज्बा था, अपना जो रुतबा था वो ख़त्म होना। लाल पीला होना, क्रोध करना। लोहा मारना यानी कि स्वीकार करना, यानी कि बहादुरी स्वीकार करना, वही क्या होता है रोब मारना। लहू का घूंट पी जाना यानी कि खून का घूंट पी जाना, यानी कि चुपचाप अपमान सहन कर लेना। लकीर का फकीर होना यानी कि पुरातन पंथी, मैंने एक बार जो खे दिया वो खे दिया, फिर उसके बाद डॉन खुद की भी नहीं सुनता, तो वो हो गया लकीर का फकीर। लट्टू होना यानी कि रीझना, किसी पर लट्टू हो जाना, जैसे कि फूल पर भंवरा लट्टू हो जाता है तो वो क्या होता है लट्टू हो गया, मतलब कि रीझ रहा है वो फूलों पर। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन कार्य करना। लोहा लेना यानी कि किसी से मुकाबला करना। और शेर के कान कतरना यानी कि चालाक होना, शेर के भी धीरे धीरे कान की कटिंग करने लग गया बंदा, बहुत चालाक है। श्री गणेश करना, और ये हो गया शुभारंभ करना, ये लास्ट है दोस्तों। शीशे में मुंह देखना यानी कि अपनी योग्यता पर जाना, यानी कि मेरी क्या क्या योग्यताएं हैं। सफ़ेद झूठ यानी कि बिल्कुल साफ झूठ दिखता है इसका। और यहाँ पे एक है सजब भाग दिखाना यानी कि झूठे आश्वासन देना और झूठे स्वप्न दिखाना ही सजबग दिखाना होना है। अब इसमें हम क्या है स्वाइच कम कर लेते हैं, अब हर एक को अंडरलाइन करेंगे। फिर सिर आँख पर लेना यानी कि सम्मान देना। सिर मुंडाते ही ओले गिरना यानी किसी भी कार्य के प्रारंभ करते ही बाधा का आना। सिर उठाना यानी कि किसी भी चीज़ का विरोध करना ही सिर उठाना होता है। इसी प्रकार सूख कर काटा होना यानी कि अत्यधिक दुर्बल होना, सूख कर काटा हो गया बिल्कुल। सूरज को दीपक दिखाना यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय करना।
यानी कि सूरज को दीपक दिखा दिया कि ये काम करते हो आप, ये परिचय है आपका। ठीक है। सिक्का जमाना अर्थात प्रभाव जमाना। और सोने में सुगंध का होना, यानी कि एक वस्तु में अत्यधिक गुणों का होना ही क्या होता है, हवा से बातें करना, मतलब कि तेज गति से चलना। और हथियार डालना, मतलब कि हार मानना। और हवाई किले बनाना, यानी कि व्यर्थ की कल्पनाएं करना। अब आता है नेक्स्ट है हाथ खींचना, यानी कि किसी की सहायता बन कर देना। हाथ पीले करना, यानी कि विवाह करना, इसलिए हल्दी लगाई जाती है। हथियार डालना, यानी कि हार मानना। और हाथ पांव फूल जाना, यानी कि घबरा जाना। और हाथ का मेल होना, यानी कि तुच्छ वस्तु होना। और हाथ मलना, यानी कि पश्चाताप करना। और इसी के साथ ख़त्म होने की कगार पर हाथ को हाथ न सूझना, यानी कि घना अंधकार होना। और हवन करते समय हाथ जलना, यानी कि भलाई करते ही बुरा होना। और हाथ बटाना, यानी कि मदद कराना। और हाथ पैर मारना, यानी कि बहुत प्रयास करना। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है मुहावरे वाला वो कंप्लीट होता है। और मुहावरे वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोकोक्तियों को भी कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार हमारी हिंदी की सीरीज जो है एंड तक पहुंच रही है। तो इसी प्रकार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो ये 2 वीडियो बनाए हैं इनको भी देखें, और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारी हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगी लगभग पूरी।